हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो वही मेरा पीडी का 5th लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं एंड किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम लोग पीडी में चेंज करते हैं। तो आज हम लोग उसका प्रॉब्लम देखने वाले हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ये सब हम लोग देखेंगे। तो जो मैं प्रॉब्लम लूँगा वो मेरा चैप्टर 17.1 BS ग्रीवाल का होने वाला है। BS ग्रीवाल का होने वाला है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जहाँ पे सी एक फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। ओके, तो मेरा जो क्वेश्चन एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात करें तो हम लोग को जो एलिमिनेट करना होता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मान आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करना पड़ता है, फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट दो तरह के होंगे, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसे हम लोग एलिमिनेट करना होता है एंड एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट जिसे हम लोग एलिमिनेट नहीं करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ए एंड बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कितने कांस्टेंट हो गए? कांस्टेंट यहाँ पर 3 है, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने? 2 है। एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब बराबर होते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन निकल के आता है फर्स्ट ऑर्डर का रहता है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का कहने का मतलब कि हमको इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे सी क्या है? हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा चैप्टर है वो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हमको पीडीए में चेंज करना है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कांस्टेंट है तो सी को एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं करते, ओनली करते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? ए एंड बी है। जब भी फिक्स्ड कांस्टेंट की बात आएगी तो आपको बोल देगा कि हमारा सी चाहे कोई अदर टर्म हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट है, अदरवाइज सभी को हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही लेकर चलेंगे। ओके, तो पहला हम लोग जान गए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 है। तो जो हमारा सोल्यूशन रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा, इसलिए हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया। पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से, इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको करेंगे तो 2x माइनस ए, फिर अंदर वाला करेंगे तो 1 माइनस 0। ओके, ये हमारा y वाला क्या होता है? जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हमारा कांस्टेंट होता है तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान 2z डेल जेड अपॉन डेल एक्स। फिर इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो इसका मान x माइनस ए, ये हो जाएगा जेड, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं, बराबर 0। यहाँ से x माइनस ए का मान हो जाएगा माइनस जेड बाई पी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, हो जाएगा इक्वेशन 2। नाउ फिर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रेस्पेक्ट टू y एंड x को क्या मान कर चलेंगे? कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मान हो जाएगा 2y माइनस बी, ये 2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ये तो मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। इसको करेंगे तो y माइनस बी, इसको करेंगे 2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यों बोल सकते हैं, इसलिए y माइनस बी बराबर इतना निकल गया। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इसका मान एंड इसका मान अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा a एंड b का मान हट जाएगा। देखो x माइनस ए का मान जेड माइनस जेड इंटू पी, एक्स माइनस वाई का मान जेड इंटू क्यू, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पुट कर देने के बाद इसमें से ए एंड बी का मान हट जाता है। तो यहाँ पे ए एंड बी का मान हट गया। सी हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट था, इसलिए इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं रहता। अगर इसको हटाना पड़ जाता तो हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते और 2 बार डिफरेंशिएट करके हम लोग इसका भी मान हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए बी सी 3 कांस्टेंट है। यहाँ पे किसी को ये नहीं बोला है कि कोई हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग तीनों को आर्बिट्ररी कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे एंड उसके बाद इसमें हम लोग फाइंड करेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हेयर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है? 3 है, इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर होता है तो जो हमारा सोल्यूशन निकल के आता है वो हमारा रहता है फर्स्ट ऑर्डर का रहता है, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन जब यही आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई भी बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर नहीं है, तो जो हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ऐसे रहेगा। अगर यहाँ पे अगर एक ज़्यादा है, जैसे यहाँ एक से वाई है और ए एंड बी है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? 2 है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है? 2 है, इसलिए मेरा रहेगा फर्स्ट, दोनों बराबर है तो फर्स्ट ऑर्डर का
सोल्यूशन निकल कर आएगा। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स एंड वाई से, एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ एक्स एंड वाई है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी है जो बराबर नहीं है, तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, इसलिए हमको इसका जो ऑर्डर आएगा सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन रहेगा। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, एक ज़्यादा है इसलिए हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। अगर एक्स वाई रहेगा, अगर ए बी सी एंड डी रहेगा, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, 4 है, तो इसका जो कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार, इसलिए थर्ड ऑर्डर का मेरा सोल्यूशन निकल कर आएगा। तो यहाँ पर कितना ए बी सी इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से एंड 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे वाई से। तो एक बार डिफरेंशिएट करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा एक्स रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा एन ई हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट वाई से करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर हमको 2 बार करना है, इसलिए अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से करेंगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा। हम जानते हैं कि ए कितना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 गो है, मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स को मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। वैसे तो हमको इसके बाद ही कर लेना चाहिए था, लेकिन एक बार एक्स से कर दिए, एक बार वाई से कर दिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे। यहाँ से शुरू करेंगे सेकेंड डिफरेंशिएशन एक्स रिस्पेक्ट में, फिर किसको करेंगे, इसी को करेंगे। इसको करने के बाद ई इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन को करेंगे एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। जैसे फिर यहाँ पे वाई से किए तो ये इक्वेशन आया। अगेन अगर 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो इसी को करेंगे, तभी ना 2 बार डिफरेंशिएट होगा। एक बार तो वाई से हो गया, फिर इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ से एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से एक्स कैंसिल 1/a² आ जाएगा, इंटू इसको करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको करते जेड इंटू पी यू इंटू भी पर तोड़ दिए हैं। u इंटू भी कैसे होता है, u इंटू भी, पहले u लेते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस v लेते हैं एंड u को डिफरेंशिएट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मैंने p लिया, z को डिफरेंशिएट किया, और z लिया तो p को डिफरेंशिएट किया। देखो यहाँ पे p क्या है, p का मान है डेल z अपॉन डेल एक्स। इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर का बदल जाएगा। एंड सेकेंड ऑर्डर में इतना टर्म को हम लोग कहते हैं आर, ओके। तो वही मैंने किया है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या कहूँगा मैं, पी डेल जेड डेल पी अपॉन डेल एक्स को क्या कहूँगा, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। एंड इस टर्म को मैं क्या कहता हूँ, आर कहता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव जब मैंने बताया था, 7 टर्म आते थे, पी क्यू आर एस टी। पी का मान डेल जेड अपॉन डेल एक्स था, क्यू का मान डेल जेड अपॉन डेल वाई था, आर का मान डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, जेड का मान डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर था, एंड क्यू का मान था सेकेंड डिफरेंशिएशन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ओके। तो नाउ 1/a², इसका मान रख दिया। देखो इस एक बार और मैं डिफरेंशिएट करूँगा, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा। किसको, एक बार y के रिस्पेक्ट में किया, फिर एक बार और मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो सेकेंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 को, देखो इक्वेशन एक से 2 बार करना है, तो एक बार करूँगा तो यहाँ पे आएगा, फिर इस इक्वेशन को एक बार और करूँगा तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। अब y से करेंगे तो पहला बार y से करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये करूँगा y से इक्वेशन 1 को, इसको इक्वेशन 1 है तो इसको मैं करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा यहाँ से, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे सी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर दे, जेड क्यू आ गया, फिर इसको यू इंटू भी पर तोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पे डेल क्यू अपॉन डेल वाई है, डेल क्यू अपॉन डेल वाई। हम जानते हैं डेल अपॉन डेल वाई है, और क्यू का मान क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, और इसका मान क्या होता है, टी होता है। वहीं पे मैंने टी लिख दिया। और क्यू है, इसका मान डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान क्यू होता है, इसलिए क्यू स्क्वायर हो गया। नाउ अब आप देखिए एंड सोल्व कीजिए। सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 4, मेरा मेन काम क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो आप देखो यहाँ पर पहला हम लोग 3 और 3 एंड 5 पर चलते हैं। 3 कौन सा इक्वेशन है, जो मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में, एंड 5 मेरा कौन है, ई है। इसमें अगर यहाँ पे 1/b² का मैं मान रख दूंगा, 1/b² का मान रख दूंगा तो क्या रहेगा, सी स्क्वायर रहेगा, ओके। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट कीजिए यहाँ पे 1/b² वाई, 1/b² का मान मैंने रख दिया यहाँ पे कौन सा इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे 1/b² का मान मैंने रख दिया, तो y इंटू 1/b² इंटू क्यू जेड बाई सी स्क्वायर इंटू क्यू। इस जो जेड को नीचे है इसको उधर ले जाऊँगा तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, -y इंटू इतना। ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ, क्योंकि इस इक्वेशन में ए बी या सी तीनों में से कोई भी नहीं है। आप ए भी मेरा फर्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं तो मे भी हो सकता है,
और एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे किया हूँ, एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1/a² का मान यहाँ से पुट कर देंगे, इसका मान यहाँ से 1/a² का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/c² इंटू p² प्लस ZR। इस इक्वेशन में इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे लगा हुआ है -1/c² p² प्लस ZR, -1/c² p² प्लस ZR² माइनस एक्स पहले से है तो -x इतना प्लस Z² c² इंटू पी Z²/c इंटू पी Z² c, यहाँ से c और c दोनों नीचे है, उधर ले जाएंगे तो कॉमन लेकर ले जाएंगे उधर करें, इसमें कॉमन करेंगे 1/c² तो 1/c² हो जाएगा -x इंटू p² अपन जेड, मैं यहाँ के बाद बता रहा हूँ ZR प्लस यहाँ से ZP बचेगा इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो कौन ई वाला टर्म आ जाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा सेकेंड रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप किसी भी तरीक़ा से ए बी का मान आप हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी मन करना है ऐसा इक्वेशन बनाना जिसमें ABCD नहीं रहे। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन आते हैं, एक इक्वेशन ई हो जाएगा जो गिवन है, सेकेंड इक्वेशन ई हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन ई हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन ई हो जाएगा, फिफ्थ, इसमें से कोई भी इक्वेशन का यूज़ करके कहीं से भी इधर उधर पुट करके आप ABC का मान हटा लेंगे। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें क्वेश्चन दिया गया x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर इंटू Z² इंटू cot स्क्वायर अल्फा। तो cot स्क्वायर अल्फा मेरा फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, तो हमको एलिमिनेट करना पड़ जाएगा सिर्फ ओनली ए एंड बी। ए और बी, यहाँ पे ए एंड बी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है एक्स एंड वाई है, तो दोनों बराबर है, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 मैंने मान लिया, इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या हो जाएगा 2, ई तो हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसको करूँगा तो ये मेरा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटू Z² का हो जाएगा 2Z इंटू डेल अपॉन डेल एक्स का मान पी हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो x - a इंटू cot स्क्वायर अल्फा इंटू ZP, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ई है, सेकेंड इक्वेशन ई। अब नाउ अब हमको एक बार और एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक से हो गया, अब नाउ y से करेंगे, y से करेंगे तो ई टर्म 0 हो जाएगा एंड इसका मान आ जाएगा, ई टर्म 0 इसका मान ही हो जाएगा, इसको करेंगे cot स्क्वायर अल्फा बाहर निकल जाएगा, इंटू इसका करेंगे Z² का तो 2Z इंटू डेल Z अपॉन डेल Z² का पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो 2Z हो जाएगा, फिर Z को करेंगे डेल Z अपॉन डेल y हो जाएगा। ओके, इसका मान Q होता है तो क्या हो जाएगा 2Z इंटू Q, 2Z 2 से 2 कैंसिल, तो Z इंटू इसका मान Q cot स्क्वायर अल्फा। ना हमको एलिमिनेट करना है किसका मान, A एंड B का मान, तीनों इक्वेशन सॉल्व करके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैसे करेंगे, x - a का मान यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से y - b का मान यहाँ से पुट कर देंगे एंड इस क्वेश्चन में रख देंगे तो मेरा क्या a और b का मान हट जाएगा। देखो ये पुट कर देंगे ये दोनों का मान, तो a आ जाएगा, कुछ ही आ जाएगा एंड ये आ जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो ना यहाँ से देखो एक अल्फा ये cot स्क्वायर अल्फा खत्म हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा Z कॉमन है ये दोनों में, तो Z कॉमन मैंने ले लिया, तो बस ये क्या p² प्लस Q² cot स्क्वायर अल्फा भी कॉमन है, cot स्क्वायर अल्फा, इधर क्या बचेगा ओनली Z²। देखो Z² कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा p², इसको इधर मैं लिया आऊँगा तो cot स्क्वायर अल्फा एंड नाउ सोल्यूशन मेरा हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ PD। तो देखो हमारा P क्या फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हम जानते हैं कि जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बराबर होता है तो सोल्यूशन मेरा कितना निकलता है, फर्स्ट ऑर्डर का रहता था, PQ हमारा क्या फर्स्ट ऑर्डर का है। इससे पहले मैंने सोल्व किया था उसमें RT आ गया था जो हमारा सेकेंड ऑर्डर का था, तो आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि सेकेंड ऑर्डर का सोल्यूशन कैसे आया, और ये फर्स्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ बराबर है तो फर्स्ट ऑर्डर का ही सोल्यूशन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब बराबर नहीं था तो हमारा सेकेंड ऑर्डर का निकल गया था, एक ज़्यादा था इसलिए सेकेंड ऑर्डर का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि Z बराबर, उसमें BS गिरवाल में एक प्रिंट मिस प्रिंट है, यहाँ Z की जगह पर Y लिखा हुआ है जो आपको वहाँ पर Z होना चाहिए था। ओके, तो Z बराबर XY प्लस Y इंटू इतना, इसमें से A एंड B हमारा क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और XY क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों बराबर है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन निकलेगा। फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग ईजी बनाने के लिए पहले क्या करूँगा, x से डिफरेंशिएट करूँगा तो डेल Z अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे y हमारा कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें हमारा y कांस्टेंट है वो निकल जाएगा, तो e के रूट अंदर x - a, रूट अंदर x - a, इसका मैं डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में तो आता है √2 x - a। ओके, b का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ से हम लोग डेल Z अपॉन डेल एक्स बराबर क्या, p बराबर y इंटू इतना इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे 2। अब नाउ हम जानते हैं कि एक ही बार डिफरेंशिएट करना है तो x से तो हो गया, अब y से करेंगे, किसको करेंगे इक्वेशन 1 को करेंगे, इसको करेंगे तो डेल Z अपॉन डेल एक्स है, करेंगे तो डेल Z अपॉन डेल y हो जाएगा, इसको करेंगे x कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो सॉरी हाँ बाहर निकल जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसमें e कांस्टेंट है, रूट अंदर e कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 0,
यहाँ इसको क्यू बराबर एक्स इंटू इतना, हम जानते हैं कि तीनों के हेल्प से हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है ए एंड बी। तो देखो अगर 2 और 3 को मैच कर दे, सोल्व कर दे, यहाँ एक्स माइनस ए का मान इसे पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन से ए का मान हट जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए इन इक्वेशन 2, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एक्स माइनस ए का मान यहाँ पे, तो यहाँ से मेरा एक्स एंड वाई का मान हट ए एंड बी हट गया मेरा। तो दिस इज मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ओके, तो मेरा 5th क्वेश्चन है जेड बराबर ए लॉग अंदर है। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग अगर ए बाई बी है तो क्या कर देंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी कह सकते हैं। अगर लॉग ए इंटू बी है तो हम लोग जानते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग बी कह सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको इजी बनाएंगे, तोड़ेंगे। कैसे करेंगे, ए को मैं यहाँ पे बाहर ले आया हूँ तो जेड बाई ए हो जाएगा। लॉग इसको ए मान ले तो इसको बी, तो लॉग ए बाई बी हो जाएगा। लॉग ए बाई बी तो लॉग क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। ऊपर ए है, नीचे वाला टर्म बी है तो ये हो जाएगा। फिर मैं इसको तोड़ूंगा क्योंकि हमको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, तो कांस्टेंट इसको ए इंटू बी मान लूँगा इसको, तो लॉग बी इंटू इतना ईजी हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म इसका सीधा मान 0 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँगा। अब हम जानते हैं कि इसमें देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 है, ए एंड बी है, एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों बराबर है, मतलब कि एक बार हमको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो जेड बाई ए 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये मान 0 हो जाएगा मेरा। इसका मान ये भी मान 0 हो जाएगा क्योंकि लॉग वाई माइनस 1 हमारा कांस्टेंट होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट, पूरा टर्म कांस्टेंट, इसलिए 0। लॉग का होता है 1 बाई एक्स, फिर अंदर वाला करेंगे तो 1 का 0, एक्स का -1, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का पी बाई ए हो जाएगा। इसका मान 1 बाई 1 माइनस एक्स होगा। यहाँ से 1 बाई ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई पी इंटू 1 माइनस एक्स। ये हो गया मेरा सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड इक्वेशन। नाउ हम लोग इक्वेशन 1 को फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, जानते हैं कि एक बार करना है। तो इसको करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से भी 1 बाई ए निकाल लेंगे, चाहे पुट कर देंगे 1 बाई ए का वैल्यू यहाँ पे क्यू इंटू 1 बाई ए इसको लिख सकते हैं, एंड 1 बाई इसका मान पुट कर देंगे यहाँ पे ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से ए बी का मान हट गया एंड दोनों बराबर था, ए बी बराबर एक्स वाई था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर था, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। तो पी क्यू हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो सोल्यूशन भी मेरा किस में निकल गया, फर्स्ट ऑर्डर में निकल गया। ओके, 6 फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर ऑफ द फिक्स रेडियस हैविंग देयर सेंटर इन द एक्स वाई प्लेन। बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ऑल द स्फीयर ऑफ फिक्स रेडियस, जिसका रेडियस क्या है फिक्स, एंड हैविंग देयर सेंटर इन द एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में उसका क्या है, सेंटर लाई कर रहा है। तो उस स्फीयर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने से पहले हमें इक्वेशन की ज़रूरत होती है, इक्वेशन के बाद हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो स्फीयर का इक्वेशन होता है मेरा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये मेरा होता है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। जब मेरा स्फीयर 3D कोऑर्डिनेट में, मतलब 3 डायमेंशनल में होता है, तो मेरा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आते हैं। आर मेरा है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब क्या है कि जेड इंटरसेप्ट, सी मेरा जेड इंटरसेप्ट, बी हमारा वाई इंटरसेप्ट, ए है हमारा एक्स इंटरसेप्ट। मतलब एक ए बी सी हमारा सेंटर ऑफ पोजीशन है, सेंटर ऑफ स्फीयर है, सी ए बी सी। ए मेरा कोऑर्डिनेट है सेंटर, स्फीयर के सेंटर का कोऑर्डिनेट है ए बी सी। इसको इमेजिन कैसे करें, सपोज मैं यहाँ एक प्लेन बना रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि ये जो मेरा है एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, एंड देन ये मेरा जेड एक्सिस है। ओके, एंड एक्स इसको बोलेंगे एक, ये मेरा वाई है एंड ये मेरा जेड है, तो ये भी मेरा जेड है, मतलब ये हो गया मेरा एक्स जेड पे वाई जेड प्लेन। इसकी बात करें तो ये मेरा हो गया, देखो एक्स एक्सिस है और ये मेरा जेड के पैरेलल है, मतलब ये हो गया मेरा एक्स जेड प्लेन। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या बोला है, वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन बोले तो मेरा ग्राउंड इसको मान लीजिए, ये मेरा ग्राउंड है, एंड ऐसे हाइट कर देंगे तो मेरा हाइट हो जाएगा। ये हो गया मेरा, देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये मेरा वाई है तो ये वाई हो जाएगा। एक्स है तो यानी कि ये जो नीचे वाला है ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। तो मेरा जो बोल रहा है स्फीयर है कहीं इस प्लेन में है, तो उससे पहले मैं आपको स्फीयर का इक्वेशन निकालना सीखा। तो सपोज मेरा कोई सर्किल यहाँ पे है, स्फीयर यहाँ पे है, तो एक्स इंटरसेप्ट बोले तो एक्स से दूरी, ओरिजिन से लेकर इस स्फीयर से दूरी, तो कौन सा डिस्टेंस हमारा का लगा, ई डिस्टेंस हमारा एक्स होता है। तो सेम इसी तरह इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर बोले तो ई डिस्टेंस मेरा एक्स होगा, इसके पैरेलल। ये हो गया।
इसके पैरेलल लिया। ये डिस्टेंस मेरा x हो गया। यहाँ ओरिजिन यहाँ से दीवार यहाँ से दीवार से यहाँ का डिस्टेंस x हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग a। क्या बोलेंगे? a। ना अब y इंटरसेप्ट समझते हैं। y इंटरसेप्ट बोले तो यहाँ से दूरी बोले तो इस प्लेन से दूरी, इस वाले दीवार से दूरी, यहाँ से इस दीवार से दूरी e हो जाएगा। ये मान लेते हैं मेरा है b। एंड हाइट कितना ऊपर है? ये हाइट मेरा हो जाएगा यहाँ से इस प्लेन से हाइट हो जाएगा c। तो ये पोजीशन मेरा हो गया, निकल के आ गया a b c। किसका? सेंटर का। सपोज मान लेते हैं यहाँ x y z कोई हमारा पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ क्या होता है? ये रेडियस होता है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? रूट अंदर होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर। दिस इज़ मेरा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जब अगर मेरा कहेगा कि एक्स वाई प्लेन पर है तो बोले क्या है? एक्स इंटरसेप्ट मेरा 0 है। जेड इंटरसेप्ट कौन है? ई मेरा जेड है। जेड डिस्टेंस है। जेड बोले तो ओरिजिन से लेकर हाइट ऊपर की दूरी, ओरिजिन से लेकर हाइट मेरा जेड होता है। तो इससे हाइट इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब एक्स वाई प्लेन पर लाई कब करेगा? जब सी का मान 0, सी इजकल टू 0, देन हमारा जो आ जाएगा मेरा कहाँ? एक्स वाई प्लेन पर आ जाएगा। मतलब ये जो मेरा हाइट है, ये हाइट 0 हो जाएगा तो स्फीयर कहीं इस प्लेन पर आ जाएगा। जेड है, एक्स है एंड वाई है, एक्स है। तो यहाँ पे है जहाँ जेड का मान 0 है तो ओनली कौन डिस्टेंस रहेगा? वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। तो यानी कि ओनली वाई जेड एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट हमारा बी होता है। एंड सी का वैल्यू क्या रहेगा? 0। तो एक्स वाई प्लेन में जब लाई करेगा ओनली बी रहेगा और ए रहेगा और सी का मान मतलब कोई भी हाइट नहीं रहेगा, मतलब इसी के प्लेन पर है। ओके, ये हाइट इसमें स्फीयर में जो भी हाइट है, स्फीयर में हाइट नहीं है। जब स्फीयर में हाइट नहीं है मतलब क्या है? कोई धरती पर रखा हुआ है। ओके, तो सेंटर हमारा धरती को टच कर रहा है तो हमारा एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा। तो नाउ इसका इक्वेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा स्फीयर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? आर मेरा रेडियस है जो फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, किसी भी स्फीयर का रेडियस फिक्स होता है तो फिक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, एलिमेंट हमको किसको करना है? ए। एलिमिनेट करना हमको बी। स्फीयर का पोजीशन बदल सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन आर का वैल्यू जो गेंद होता है, गेंद का पोजीशन बदल सकते हैं लेकिन गेंद का डायमीटर थोड़े छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज़ थोड़े छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब ए मेरा फिक्स है, रेडियस फिक्स है, ए बी हमारा क्या है? हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर ज़मीन पर रखा हुआ है गेंद, ज़मीन पर अगर रखा हुआ है तो गेंद का रेडियस तो वही रहेगा लेकिन इसका पोजीशन कभी यहाँ रहेगा तो कभी यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। पोजीशन बदलेगा मतलब ए बी का मान बदलेगा। ओके, तो मेरा इक्वेशन हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसमें ए एंड बी को एलिमिनेट करना है बोले तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बराबर ए इंटू बी है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट ई मान 0 हो जाएगा, 2x माइनस ए प्लस 0 प्लस इसका 2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसका मान 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से 2 से 2 एलिमिनेट, x माइनस ए प्लस जेड, इसका मान p इक्वल टू 0, x माइनस ए बराबर जेड माइनस पी। इक्वेशन 2 इसको मान लेते इक्वेशन 1। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ इसको हो जाएगा तो 2y माइनस बी प्लस इसका करेंगे तो 2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू इसका 0। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, y माइनस बी इक्वल टू माइनस जेड, इसका हो जाएगा q। ठीक है, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, तीनों इक्वेशन को हेल्प से हम लोग ए और बी का मान हटा देंगे। कब? जब एक्स माइनस ए का मान इसे पुट कर देंगे एंड वाई का मान इसे पुट कर देंगे। तो माइनस जेड पी, एक्स माइनस ए का वैल्यू है प्लस माइनस जेड क्यू, एक्स माइनस वाई का वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे बराबर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से जेड स्क्वायर कैंसिल बोले सॉरी कॉमन तो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज माई द रिक्वायर्ड पी डी।
और क्या बोला कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल द स्फीयर हुज सेंटर लाइज ऑन द जेड एक्सिस, ओनली जेड एक्सिस पर है तो सिर्फ ई वाला डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे सपोज स्फीयर है तो एक्स डिस्टेंस, ना ही कोई एक्स डिस्टेंस है और ना ही वाई से कोई ऊपर है। वाई से ऊपर क्या जेड है तो वाई डिस्टेंस क्या होगा, इससे मतलब ओरिजिन से वाई डिस्टेंस इधर का ही नहीं तो इधर का ही कोई है ही नहीं, ओनली जेड पर है। क्या है, ओनली जेड है, ओनली ई डिस्टेंस है। ई डिस्टेंस क्या है, सी है। इसका ई डिस्टेंस क्या कहलाता है, ए है तो ए तो है ही नहीं, उस ए पर है ओनली, तो यहाँ पे है एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पर है तो इधर डिस्टेंस है नहीं, नहीं यही डिस्टेंस है। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। ना इसको आप इक्वेशन करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारा रेडियस फिक्स्ड रेडियस होता है किसी भी स्फीयर का। ओके, तो हमारा ई फिक्स्ड है तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट कितना हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो एक ही हो गया, मतलब कि एक भी बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में देखो बराबर रहे तो फर्स्ट ऑर्डर अगर एक्स वाई है, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है तो इसका मतलब क्या है, एक ही बार करना पड़ेगा। बराबर रहे चाहे उससे कम रहे तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में एंड फिर एक बार करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। देखो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो एक्स का 2x हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। इसको करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से हम लोग सी का मान एलिमिनेट करना है तो सी का मान अलग कर देंगे यहाँ से छाट के, तो -x/p हो जाएगा। इस सेकेंड इक्वेशन फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो एक्स तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो y 2y हो जाएगा। अंदर बार करेंगे तो z-2c इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। आर स्क्वायर का को 0 हो जाएगा। यहाँ से z-c निकालूंगा तो ये हो जाएगा। ये दोनों क्या है, z-c दोनों क्या है, बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर बराबर कर दूंगा तो सोल्विंग इक्वेशन 2 and 3 दोनों बराबर हो गए। यहाँ से दिस इज माई द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, तो आई होप देखो आपको 17.1 में एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिलेटेड 7 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन से रिलेटेड है, मैं उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आर्बिट्ररी फंक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।